कॉन्वेंट का डाइनिंग हॉल अजीब सी बेचैनी से भरा था। नवंबर की बाहर की हवा से भी ज्यादा ठंडा। सभी की आंखें सिस्टर मारिया पर थीं। उनकी चम्मच हवा में तैर रही थी, हाथ कांप रहे थे, कमजोरी से नहीं बल्कि एक अजीब चार्ज्ड एनर्जी से। एक धीमी गूंज कटलरी में वाइब्रेट कर रही थी, प्रार्थनाएं लड़खड़ा रही थीं। कुछ बहुत गलत था। डाइनिंग हॉल जो कभी सुकून की जगह थी, अब डरावनी लग रही थी। मारिया, जो आमतौर पर जेंटल थीं, अकड़ी बैठी थीं। उनकी आंखें काली और खाली थीं, सूप में अपनी परछाई पर टिकी हुई थीं। खामोशी दम घोंट रही थी, जैसे किसी चीख का इंतजार कर रही हो। अचानक उनकी चम्मच टेबल पर जोर से गिरी, बंदूक की गोली की तरह गूंजी। मारिया का सिर ऊपर उठा, उनकी नजरें पुरानी कपटपूर्ण थीं। एक धीमी क्रूर मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई, एक शिकारी की मुस्कान। टेम्परेचर तेजी से गिरा। दूसरी ननें प्रार्थना करने लगी, लेकिन उनके शब्द उस दमनकारी एनर्जी में खो गए। मारिया ने एक कर्कश मजाकिया हंसी हंसी। वह खड़ी हो गई, कमरे को एक विजेता की तरह देख रही थी। खाना खत्म हो गया था, असली हॉरर तो अभी शुरू हो रहा था। मदर सुपीरियर एग्नेस ने कांपती हुई आवाज में मारिया से एक्सप्लेनेशन मांगा। मारिया मुड़ी। उनकी हरकतें अननेचुरल थीं, क्रूर मुस्कान टिकी हुई थी। जब वह बोली तो वह पुरानी कर्कश आवाजों का एक कोरस था। मारिया यहां नहीं है, वह सो रही है। हम इस वेसल को उधार ले रहे हैं। नन्हें हाँफ उठी, खुद को क्रॉस कर रही थीं। यह कोई बीमारी नहीं थी, यह बुराई थी, खुले तौर पर घोषित। वह एंटिटी उनके डर पर पल रही थी, मजबूत हो रही थी। उसने सिस्टर कैथरीन की ओर इशारा किया। ये गांव के एक लड़के के सपने देखती है, ये अपने वादों पर सवाल उठाती है। कैथरीन फूट फूट कर रोने लगी। डेमन हंसा, अराजकता फैला रहा था। एग्नेस ने अपना क्रूस उठाया। भगवान के नाम पर मैं तुम्हें जाने का आदेश देती हूं। एंटिटी ने ताना मारा। तुम्हारे भगवान की यहां कोई शक्ति नहीं है, ये जमीन हमारी है। हम तुम्हारे चर्च से पहले यहां थे। ये डरावना खुलासा हवा में लटका रहा। मारिया की आत्मा के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी थी। नन का सैंक्चुअरी अब एक बैटल ग्राउंड था। बुराई ने अपनी जगह बना ली थी। मारिया के अंधेरे को समझने के लिए हमें पीछे देखना होगा। मारिया कभी जीवंत थीं, कला और प्यार के सपने देखती थीं, कॉन्वेंट के नहीं। उनकी मां ने उन्हें घूंघट की ओर धकेला। मारिया ने विरोध किया, अपनी कला के माध्यम से भगवान की सेवा करना चाहती थी। फिर वह फादर नील से मिली, एक पुजारी जिसने उनके असली स्वरूप को देखा। उनका कनेक्शन गहरा, वर्जित और खतरनाक था। प्यार और कर्तव्य के बीच फंसी मारिया संघर्ष करती रही। उनकी मां की बीमारी और विनती ने उन्हें थका दिया। मायूसी में मारिया ने कॉन्वेंट चुना, नील के लिए अपने प्यार को खत्म करने की उम्मीद में। उन्होंने इसे प्रायश्चित के रूप में देखा, भक्ति के रूप में नहीं। लेकिन हताशा ने, विश्वास ने नहीं, उनके चुनाव को निर्देशित किया। और हताशा अंधेरे के लिए दरवाजे खुले छोड़ देती है। त्रासदी के बीज बोए गए थे। कॉन्वेंट ने मारिया और नील के बंधन को तोड़ा नहीं, इसने इसे और खतरनाक बना दिया। नील को उनके कॉन्वेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। उनका प्यार अब सीक्रेट और तेज हो गया। कमजोरी के एक पल में उन्होंने अपने वादे तोड़ दिए। गिल्ट ने मारिया को घेर लिया। उन्हें लगा कि वह दूषित, अयोग्य है। फिर परिणाम आया, मारिया प्रेग्नेंट थी। डर ने खुशी की जगह ले ली। उन्होंने जन्म छिपाने की योजना बनाई। बच्चा बहुत जल्दी पैदा हुआ, केवल घंटों तक जिंदा रहा। नील ने अपने बेटे को कॉन्वेंट के पीछे एक बिना निशान वाली कब्र में दफनाया। उन्होंने अपना सीक्रेट दफनाया और अपनी आत्मा का एक हिस्सा। यह असिंचित दफन एक आध्यात्मिक एंकर बन गया, दुख और रहस्यों पर पलने वाली चीजों के लिए एक बीकन। कॉन्वेंट की जमीन अब शापित थी। अंधेरे को एक फुटहोल्ड मिल गया था। सीक्रेट दफन के बाद मारिया का जीवन एक पर्सनल नरक बन गया। बाहर से भक्त, अंदर से वह दुख से घिरी हुई थी। रात में उन्हें हवा में बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती थी। दरवाजे चरमराते थे, चीजें हिलती थीं, ठंडी जगहें उनके पीछे आती थीं। फिर फुसफुसाहट आई, मम्मा। आवाज अकेली और बच्चे जैसी उन्हें सताती रही। उन्होंने नील को बताया, जो भी परेशान थे। उन्होंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की,
लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। एक्टिविटी बढ़ गई। जो एंटिटी अब मारिया के माध्यम से बोल रही थी वह उनका बच्चा नहीं था। त्रासदी की एनर्जी ने कुछ प्राचीन और द्वेषपूर्ण चीज को आकर्षित किया था। इसने बच्चे की आवाज की नकल की, मारिया के दुख को एक चाबी के रूप में इस्तेमाल किया। फुसफुसाहट एक शिकारी का लालच था और मारिया ने चारा ले लिया। डाइनिंग हॉल की घटना एक टर्निंग पॉइंट थी। एंटिटी अब हावी थी और कॉन्वेंट डर का एक जेल बन गया। अजीब घंटों में घंटियां बजती थीं। चैपल का क्रूस उल्टा लटका हुआ था। मारिया की हालत बिगड़ गई। एक पल में साफ, अगले ही पल पोसेस्ड। उन्होंने सिस्टर्स के सीक्रेट्स बताए, पैरानोया फैलाया। फादर नील गिल्ट से भरे हुए एक्सोर्सिज्म की परमिशन लेने गए। बिशप ने रिपोर्टों से अलार्म्ड होकर सहमति दी। नील ने तैयारी की, डरे हुए लेकिन दृढ़। पिछली रात कॉन्वेंट पर एक हिंसक तूफान आया। मारिया का कमरा जम गया। ही इज माइन उनके दरवाजे पर खरोंचा हुआ था। नील बाहर खड़े थे, क्रूस हाथ में, यह जानते हुए कि एंटिटी तैयार थी। दुनिया के बीच का पर्दा पतला था। कल उन्हें उस अंधेरे का सामना करना था जिसे उन्होंने अनलीश करने में मदद की थी। अंतिम लड़ाई करीब थी। कमरा पूरी तरह खाली कर दिया गया था। मारिया को बिस्तर से बांध दिया गया था। मदर सुपीरियर और 2 नन गवाह के रूप में खड़ी थीं। चेहरे पीले थे। फादर नील अंदर आए। उनके गले में बैंगनी स्टोल था। उनकी आवाज कांप रही थी जब उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। मारिया का सिर उनकी ओर मुड़ा। एंटिटी ने ताना मारा, पापी पाप को बाहर निकालने आया है। नील आगे बढ़ते रहे, लैटिन प्रार्थनाएं पढ़ते रहे। एंटिटी ने पलटवार किया। मारिया का शरीर अकड़ा। एक कर्कश गर्जना ने कमरे को हिला दिया। परछाइयां नाच रही थीं। डेमन ने नील का मजाक उड़ाया, उनके दबे हुए सीक्रेट को बाहर निकाला। नन ने भयानक सच को महसूस किया। यातना के बावजूद नील जारी रहे। पवित्र जल छिड़कते रहे। मारिया चीखीं जैसे ही वह उनकी त्वचा को जला रहा था। अनुष्ठान काम कर रहा था। नील ने क्रूस को उनके माथे पर रखा। वादे रेट्रो सताना। मारिया की आत्मा के लिए लड़ाई छिड़ी हुई थी। विश्वास बुराई से टकराया। एक्सोर्सिज्म सच में शुरू हो गया था। डेमन पीछे हटा लेकिन उसने हार नहीं मानी। बिस्तर हवा में उठा, फिर नीचे गिरा। मोमबत्तियां बुझ गईं, अंधेरा छा गया। डेमन की आवाज गूंजी, तुम्हें वह वापस चाहिए पादरी? एक आत्मा के बदले एक आत्मा। एक अकेली मोमबत्ती फिर से जली, हरे रंग की लौ के साथ। मारिया का चेहरा बिल्कुल बुराई से भरा था। डेमन ने नील को एक सौदा पेश किया, मारिया की आजादी के बदले उनकी आत्मा। तुम पहले ही शापित हो, उसकी जगह ले लो। नील ने इस चाल को समझ लिया, एक हताश चाल। एक्सोर्सिज्म काम कर रहा था। डेमन भागने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने मारिया को देखा, मास्क के नीचे उनकी असली आत्मा को विनती करते हुए देखा। उनका संकल्प मजबूत हुआ। मैं तुम्हारे सौदे को ठुकराता हूं, धोखेबाज। तुम्हें हम दोनों में से कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने क्रूस को ऊंचा उठाया। अंतिम टकराव करीब था। कमरा अंत के लिए तैयार हो गया। अच्छाई और बुराई टकराई। डेमन का गुस्सा फूट पड़ा। नील और नन को दीवारों से टकरा दिया। फर्श पर बर्फ जम गई। मारिया का शरीर ऐंठा, आंखें लाल चमक रही थीं। उनके होठों से ईशनिंदाएं निकल रही थीं। नील को तोड़ने की आखिरी कोशिश। वह उठे, थके हुए लेकिन टूटे नहीं, और अंतिम प्रार्थनाएं पढ़ी। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, सर्प, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, चले जाओ। डेमन चीखा, शुद्ध हार की आवाज। काला धुआं मारिया के मुंह से निकला, फिर गायब हो गया। कमरा सामान्य हो गया। हरी लौ बुझ गई। खामोशी। नील मारिया की ओर भागे। उनका चेहरा उनका अपना था। आंखें साफ लेकिन थकी हुई थीं। नील, उन्होंने फुसफुसाया। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा। राहत के आंसू बह रहे थे। डेमन चला गया था, लेकिन सच और उसके परिणाम बने रहे।